भाइयों के 6 परिवार पर पथराव, आगजनी से डरा, अब घर बार छोड़कर जाने को मजबूर। पिछले 1.5 माह से सदमे में है परिवार, पुलिस की जांच जारी। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक करें। धम्बोला थाना क्षेत्र के उपला रास्ता पंचायत के राखड़िया गांव में 6 भाइयों का परिवार पथराव और आगजनी जैसी घटनाओं से परेशान है। 1.5 महीने से आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस के पास भी गया, लेकिन उन्हें वहां से भी मदद नहीं मिली। इससे मजबूर परिवार अब घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर है। वही पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, इसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। धम्बोला थाना क्षेत्र के उपला रास्ता राखोडिया फला में कावा पुत्र थाना डामोर, उसका भाई रमन डामोर, वाला डामोर, नारायण डामोर, प्रेमजी डामोर, जयंती डामोर का परिवार रहता है। कावा डामोर ने बताया कि 2 महीने पहले 19 दिसंबर 2022 को उसके घर के पीछे के हिस्से में आग लग गई थी। इससे घर के खाने पीने का सामान और कई चीजें जल गई। इसके कुछ दिनों बाद ही उसके भाई नारायण डामोर और फिर रमन डामोर के घरों में भी आग लग गई। आग की वजह से एक भैंस भी मर गई। इसके बाद लगातार आए दिन उनके घरों पर पथराव की घटनाएं हो रही है। रह रहकर कभी उसके तो कभी उसके भाइयों के घरों पर पथराव होता है। इससे हर बार उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। वही पथराव और आगजनी की घटनाओं से परिवार की महिलाएं और बच्चे डरे हुए हैं। कावा, रमन और भाइयों ने बताया कि इसे लेकर उन्होंने धम्बोला थाने में भी रिपोर्ट दी है, लेकिन पुलिस की ओर से भी अब तक कोई मदद नहीं मिली है। घरों में आगजनी और पथराव करने वाले अब तक पकड़े नहीं गए हैं। इससे परिवार डरा हुआ है। घर की महिलाएं और बच्चे अब घर छोड़कर जाने के लिए कहने लगे हैं। ऐसे ही हालात रहने पर परिवार अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर है। परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आग से मकान में कपड़े, जेवरात, अनाज, घास सहित स्वाहा हो गया है। एक नीम का पेड़ भी जल गया है। कुएं में भी कुछ दवाई डाली थी। परिवार के लोग काफी सदमे में है। वहीं इस मामले को लेकर जांच अधिकारी धम्बोला थाना एएसआई कैलाश मीणा ने बताया कि जांच की जा रही है। 22 दिसंबर को रिपोर्ट आई थी, जिसमें कुछ लोगों पर शक जाहिर किया गया था। रिपोर्ट के आधार पर 5 जनों को शांति भंग में पाबंद कराया गया था। उसके बाद कोई अनहोनी हुई है तो उसकी कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट आएगी तो इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। वही सरपंच ताराचंद बरंडा ने बताया कि घरों पर पथराव, आगजनी हो रही है। इस अनहोनी को लेकर कुछ भी वास्तविकता का पता नहीं लग रहा है। कुछ परिवारों पर आशंका जताई गई थी, जिस पर ग्रामीणों की एक बैठक में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी कराया था, लेकिन घटना जारी है। अब तो प्रशासन ही वास्तविकता का पता लगा सकती है। હું થયું બતાવો હવે। हाँ साहब, पत्थर ते बे पहली ते फर्स्ट में सार में आग लागी थी। आना बाद में पत्थर चालू हैं ने एक सप्ताह पहली लगभग 2 टोले जी सार पासी फिरनी बड़ी गई है। पासी ये कड़ब है, कड़ब बड़ी गई। कड़ब बड़ी जब बाद में पत्थर रोज ना चालू हैं, रातें पड़े हैं, दिन में पड़े हैं। आप पत्थर कहते कि अभी खबर नहीं पड़ती है। खबर नहीं पड़ती है, पत्थर नहीं खबर नहीं पड़ती। पत्थर पड़े हैं, गैर माथे पड़े, आंगणा में पड़े, सब ने सब जगह माथे पड़े। पण मानस ने लागो नहीं हजू खुद की ने पण पड़े हैं जरूर। सब नाले फूटी गई, कोई रेगी नहीं है। बताओ। पहले तो हमारे घर में आग लगी। फिर एक छोटा लड़का था, तो उसने कहा कि मेरे घर में कोई दिया जल रहा है, ज़्यादा बड़ा यूँ करके यहाँ पे कहना आया। तो एक पप्पू नाम का है, वो दौड़ के गया तो ये तो आग लग रही है यूँ करके पानी लेके बुझाई आग। और जाते जाते तो जो था वो कपड़े थे पेटी में और अनाज था वो जल गया था। फिर दूसरे दिन बाद 2 दिन के बाद फिर आग लगी, तो घास थी अंदर, तो पिछले खंड में रखी हुई थी, तो वो घास जल गई। और 2-3 के 1 सप्ताह के बाद फिर यहाँ पे रमन के घर में फिर आग लगी, तो वो भी घास जल गई। और एक भैंस थी वो मर गई। और पत्थर 2 दिन के बाद पत्थर आते हैं इधर उधर तो दिखाई नहीं देते, लेकिन पत्थर गिरता है यहाँ पे। और आग जहाँ कपड़े रखते हैं वहाँ पे अंदर आग लगती है यूँ करके, बाहर निकाले कपड़े तो बाहर आग लगती है। और फिर खेत में रखते वो भी वहाँ पे आग लगती है। और पत्थरे वो आग बंद हो जाती है, वो उसको बुझाते हैं पानी डाल के, तो वो बंद हो जाती है। तो फिर पत्थरे
उड़ने के शुरू हो जाते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते पत्थर। पत्थर तो आते हैं वो, लेकिन मारने वाला दिखता नहीं हमको। और फिर चौथे दिन फिर ये यूं करते करते दो मास होने आ गए हैं। और फिर यहाँ पे नारायण जी के घर में, ये सुद्धा जी, उसके घर में फिर आग लगी, तो वो घास जल गई और पत्थर उठते वहाँ पे, तो ये नाले हैं सब टूट गए हैं। और हमको तो डर लग रही यहाँ पे, तो बहुत यहाँ पे पत्थर पड़ते हैं। दूसरा हम सब इकट्ठे होकर बैठते रहते हैं, फिर भी उधर आग लगती है और उसको बुझाते हैं, तो फिर पत्थर आने के चालू हो जाते हैं। ऐसा होता है सर। साहब हमारे घर में पहली देवता लागी, पूरू घर लागी गયું। આના बाद ગામના પંચાયત વગડા કીધા। આના बाद પંચાયત આપ્યા बाद फिर कोशिश की गाम वाले के जो भाई शक अपने पंचायत में केस करो, सरकार में केस कीधो। केस कीधा बाद कहीं पतो लागू ने। आना बाद पस है तने था जो कि पुलिस केम नहीं आपती है, एनी कार्रवाई था कि एसपी रिपोर्ट की दी। आना बाद पस पुलिस आपजी, पुलिस ने जी कार्रवाई करी थी कर दी थी। आना बाद है तो कीधा बाद मारा भाई ने घर में फिर आग पड़ जी, फिर आग पड़ जी। आना बाद आग पड़ा बाद फिर ने लागी गई मार आवे फेरी लगी गई। પછી આના બાદ અમે ગામના વડીલે અબજા તાણી કે જો ભાઈ ગામ વગડું કરો, નાની મોટી અમારે થોડીક લડાઈ હતી સમજૂતો કરો એમ કરીને, તે ગામ આખું વગડું થયું। તે હિતોલના સરપંચ સાહેબ હતા, અમારા મેન રાસ્તાના સરપંચ સાહેબ હતા, પછી અમારા અહીંયા બાબુલાલજી ખરપડા હતા, પછી તારાચંદજી હતા। અને હતી કે જો ભાઈ આ એમ કીધે નહીં મટે તો તમે તમારા આપસી રિપોર્ટ કરી દો એમ કહ્યું। અમે આપસીમ કીધું, આપસીમ કીધા બાદ આપસીમ કીધું, બીજે દાડે કૂવામાં પાણી ઝેર બની ગઈ, નકલું દૂધ જેવું પાણી થઈ ગયું। પાણી થયા બાદ પાછું કઈ પછી કરતે કરતે આ પછી પથ્થર શરૂ થઈ ગયા। આજ સુધા પથ્થર પડે, આ બૈરો સોરો સબ સિંહ કરીને જા ત્યારે પણ કઈ એની વાતનો ખબર પડતો અંત આપજો હે ને। અને દુનિયામાં અમે ફરી ફરીને થાકી ગયા, ભટકી ભટકીને, પણ કોઈ એમ નહીં કહેતું કે આ મટી જાય કે આ એમ થાય એમ કહેવા લાગતું હે નહીં। અમે અમારી થાય એટલી કોશિશ કીધી, फिर भी અમે સરકારને तीन दाड़े कीधु હતું, પછી बाद सरकार પાસે नहीं गया, કેમ કે સરકારે હવે સાબુત માંગે, આમ પાસે સાબુત है नहीं, पत्थर ऊपर આવે ऊपर के पड़ी अमर पत्तू नहीं पड़तो, आवे ही देखातो नहीं, कोण वाई ये देखातो नहीं, आग पड़े ये देखाती, लगवावाळो कोण लगाड़े ये खबर नहीं पड़तो। એટલે અમે ગવાવાના જઈને સરકારને ફરિયાદ કરે તો સરકાર અમ પાસે ગવા માંગે। એટલે અમે સરકારમાં કહેવા સાતા નહીં, પણ અમે અમારી ભૂમિ છોડી ને કંઈક રહ તો કહેતા आग बंद थी जाए तो कहते 2 वर्ष पची वर्ष पास आवा हमारी जमीन कमावा था ने कहीं नहीं, पण अमे आ देश छोड़वा तैयार हाँ। एटली अमारी ठीक है। नाम है तुम्हारो? काओ भाई।